नमस्कार, सनराइज न्यूज के खास सेगमेंट आज की बात में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल मिश्रा, हमारे साथ हैं सौरभ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनावी सियासी जो समीकरण हैं वो सधने लगे हैं, या यूं कहें कि अब सारे राजनीतिक दल, सारे नेता फुल फॉर्म में खेलने लगे हैं, क्रीज पर आकर खेलने लगे हैं। जितने जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वैसे ही वैसे पार्टियों में हलचल मचने लगी है। उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बदलने लगे हैं और उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य 4 राज्यों में चुनाव है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन सभी में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और सबसे बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी में एक हलचल सी मच रखी है। कुछ वक्त तक पहले जनता के बीच से ये बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बहुत अच्छी है और समाजवादी पार्टी की किस्मत खराब चल रही है कि उसके ऊपर लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और वहीं अखिलेश यादव के बयान गलत जा रहे हैं, जिन्ना जैसे बयान उनके थे। अब ये बात उलटफेर होके आने लगी है। अब हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की किस्मत खराब हो गई है और अखिलेश यादव की किस्मत बढ़िया हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी से अधिकतर नेताओं ने पार्टी छोड़ी, अधिकतर क्या लगभग सभी ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो सारे समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और अखिलेश यादव एक एक करके सभी का स्वागत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से भी अभी हाल ही में इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। इतना बड़ा चेहरा, दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे और वो भी जाकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब यहां से लहर बदलने लगी है और इसी के साथ अभी तक के जो ओपिनियन पोल आए हैं वो सारे उलटफेर के साथ जा रहे हैं। अब इसी पे आज पूरी बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में इस एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भगदड़ सी मच गई है और बड़े से बड़े मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे श्रम आयोग के मंत्री, उसके बाद आज वन मंत्री दारा सिंह चौहान, उसके साथ ही कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो इसी पर आज हमारी पूरी बात होगी। सौरभ जी से सबसे पहला डिस्कशन यहीं से होगा कि आखिर इस एक हफ्ते में ऐसा क्या कुछ हो गया कि इतनी तेजी से भगदड़ मचना शुरू हो गई पार्टी के अंदर। देखिए, जब भी कोई जो सत्ता में होता है उसे जमीन की हकीकत बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि वो गाड़ियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, तो ज़मीन से हो जाते हैं दूर। फिर जब चुनाव का वक्त आता है तो वो उन्हें ज़मीन पे उतरना पड़ता है। अब यही जो इस्तीफा भी दिए हैं या जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक या जो थे वो अब तक देख रहे थे कि हमारी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सर्वे आ रहे थे, सर्वे विज्ञापन में वो सब आगे देख रहे थे, क्योंकि एक पूरी मशीनरी होती है और पैसा होता है सरकार के पास जी, तो उससे वो सब दिखता है। और बीजेपी का जो एक वो डिजिटल एक प्रचार करने का है वो काफ़ी मजबूत है, उसकी टीम है एक पूरी, और हर मीडिया, हर चैनल पे उसके लंबे लंबे विज्ञापन चल रहे थे, तो उन्हें लग रहा था हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन आप कितने भी मजबूत हो, आप ऊपर से दिखाई दें, लेकिन आपको वोट जो है वो जमीन पे जाकर ही मिलेगा, आपको जमीन पे उतरना ही पड़ेगा। और जब यही नेता जो अब तक गाड़ियों में हवाई जहाज मोड़ रहे थे, वो जब जमीन पे उतरे तो उन्हें देखा कि यार जो हमने वहाँ देखा वो स्थिति अलग है और जमीन पे हालात बहुत ज़्यादा अलग हैं। समाजवादी पार्टी की रैली को या अखिलेश यादव को मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल रही है, विपक्ष को अखबारों में उतनी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन ज़मीन पे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो वीडियो आ रहे हैं उसमें भीड़ काफ़ी आ रही है, तो ये चीज़ दिखती है, इन नेताओं को दिखी थी और इसीलिए इन्होंने फिर सोचा कि अब यहाँ हालत ख़राब है और हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। और वो दिखा रहा है कि इतने बड़े बड़े नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब जो पहले बीएसपी में थे और फिर इसमें 5 साल मंत्री रहे, इनकी जो बेटी हैं वो बदायूं से सांसद हैं, और उसके बाद उन्होंने जब पूरा सब कुछ खत्म हो गया, आचार संहिता भी लग गई, उसके बाद सोचा हो गया पूरा उधर और अब हम पाला बदल लेते हैं क्योंकि हालात ख़राब है। तो अभी जो मतलब ये जो बीजेपी की ज़मीन पे हालत हकीकत कैसी है वो तो दिखा रही है कि ये जो नेता छोड़ के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी तक जो ओपिनियन पोल आ रहे थे चैनलों पे, उस पर किसी में भी मुझे लगता है कि सपा को जीतता हुआ शायद किसी एग्जिट पोल ने, ओपिनियन पोल ने नहीं दिखाया अभी तक। सब दिखा रहे हैं कि बीजेपी अच्छी खासी बढ़त लेके सरकार बना रही है, लेकिन अब लगता है कि हालात एकदम से बदल गए हैं वो। और जो आपने पूछा कि ऐसा हो क्यों रहा, भगदड़ मची क्यों है, तो भगदड़ उसी वजह से कि इन लोगों को जमीन पे हकीकत नजर आ गई है जी। उन्हें लगने लगा है कि हम भले ही कितने मजबूत देख रहे हो मीडिया में, लेकिन जमीन पे हालात दूसरे हैं और सरकार जमीन वाले की ही बनती है। और जाहिर तौर पर जो नेता भाजपा को छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी की सदस्यता खत्म कर रहे हैं, वो जब दूसरी पार्टी में, और जाहिर तौर पर अभी तक देखा गया कि सभी समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो ये पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे
क्योंकि जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, वहां पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भेज दिया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव के साथ सबसे पहली शुरुआत आगरा से हुई थी, और उसके बाद होते होते ये लखनऊ से, और फिर कन्नौज, कानपुर, ये सभी जगह पे। तो अब ये लगेगा, ये जो नेता जाएंगे छोड़ के, ये पूरी अपनी जोर कसर कर देंगे कि जिस पार्टी में जा रहे हैं वो पार्टी जीते, क्योंकि अगर फिर वापसी से सत्ता में आ गई भाजपा तो वही हश्र होगा जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो गया, कि कल पार्टी छोड़ी और आज ही अरेस्ट वारंट जारी हो गया, और वो भी 2014 का। उज्जवल, जैसे कई लोगों के मन में सवाल है और लोग सवाल भेज भी रहे हैं हम लोगों को कि क्या सपा को फायदा मिलेगा इससे, या नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इसलिए कि अगर जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं पार्टी में, अब ये कहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां किसी का टिकट कटेगा, और वो टिकट, मान लीजिए उस टिकट पे, उस सीट पे कोई बहुत पहले से तैयारी कर रहा हो, कोई सपा का कोई पुराना नेता या जमीनी कार्यकर्ता कोई, अब आप एकदम से दूसरी पार्टी से शामिल करके आप वहां से भेज देते हैं, तो इससे नुकसान होगा सपा को। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा, और जितने बाहर से आ रहे हैं इन्हें सपा को नहीं लेना चाहिए, वरना फिर सरकार बनाने में दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से सही बात है कि अगर कोई वहां से आता और बहुत पहले से कोई तैयारी करता तो उसको लेके उसे खराब लगता है और वो फिर चुनाव हरवा देगा पार्टी को। लेकिन दूसरी तरह से अगर हम सोचें तो ऐसा होता कम है, और वो कब होता है, क्योंकि जैसी स्थिति आज समाजवादी पार्टी की है वैसी स्थिति 2017 में बीजेपी की थी। मतलब जहां ज्यादा बहुमत दिखता है नेताओं को, तो जैसे अगर यही स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टी में जाते, मान लीजिए बीएसपी में जाते, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शर्तों के साथ जाते कि अगर मैं आऊँगा तो मुझे ये मंत्री चाहिए, ये चाहिए, ये सब चाहिए। अगर मैं, लेकिन अगर उन्हें दिख रहा है कि सपा जीत रही है, उनका भी खुद का हित है, तो जब वहाँ जाएंगे मजबूत पार्टी में तो उनकी शर्तें जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब बीजेपी छोड़ के उनका दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कोई। अब बीएसपी की सरकार बन नहीं रही, कांग्रेस का भी है नहीं, तो सपा की तरफ जाना, तो शर्तें उनकी कम होंगी। क्योंकि देखिए आप जो भी गठबंधन हुए हैं अभी, चाहे राजभर से हो या इनके चाचा शिवपाल यादव उनका भी हो, अगर आप 5-6 महीने का पहले का हम देखें उठा के, तो वहां पर ऐसा लगता था कि गठबंधन हो ही नहीं सकते बिल्कुल। चाचा अलग जा रहे हैं, सीटें मांग रहे हैं, 100 सीटें मांग रहे हैं, राजभर 100 सीटें मांग रहे थे, सारे लोग 100 सीट से कम कोई नहीं मांग रहा था। लेकिन अब आप जब उठा के देखिए तो आप क्या निकल के आ रही हैं, कितनी सीटों पर समझौते हो रहे हैं, शिवपाल यादव को कितनी सीटें मिली हैं, राजभर को कितनी मिली हैं, और जयंत चौधरी को कितनी मिली हैं। तो अब उन्हें लग गया है कि अब अगर सरकार द्वारा बीजेपी की आ जाती है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा जाए और कम सीटों पे लड़ा जाए, और मतलब बर्दाश्त कर लिया जाए कम सीटों पे, लेकिन सरकार में हो जाए हम, भले ही हमें सीटें ना मिले लेकिन हम मंत्री बन जाए, कुछ बन जाए, सरकार बन जाएगी तो और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अब लोगों को लगने लगा है। एक इंटरव्यू में सुन रहा था वो भी राजभर का, तो उन्होंने एक सही बात कही, और जो मुझे लगता है जितने गठबंधन हो रहे हैं वो बिल्कुल उस पर लागू होती है। वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आप तो 100 सीटें मांग रहे थे तब जो ओवैसी के साथ थे तब, तो अब आप इतने कम पे कैसे मान रहे हैं? बोले देखिए 12 लोग हैं तो हम 100 सीटें मांगेंगे तो 1200 सीट हो गई, तो फिर वो किसी को नहीं मिल रही थी और सरकार भी नहीं बनती। तो हमने ये वहाँ फैसला लिया कि भैया 10-10 सीटें जितनी आप कर रहे हैं उतने पे करिए आप, और उसके बाद सरकार बन जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया है फिर वो। तो यही है फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए शिवपाल यादव 4 महीने पहले अगर हम खबरें देखें तो उसमें लग नहीं रहा था कहीं कि वो मानेंगे, वो बीजेपी में जाने की बात चल रही थी, तो अब वो साथ है। अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था, अखिलेश यादव ने शायद ट्वीट किया कि वो अपने चाचा को वो बिल्कुल बैठक में पास बिठा रहे हैं बिल्कुल। अभी अखिलेश यादव बैठे हैं और इधर शिवपाल यादव बैठे हैं। वो शिवपाल यादव जो बात नहीं करते थे आपस में दोनों चाचा भतीजे, लेकिन वो साथ हैं, क्योंकि वो दिख रहा है कि भाई अब और कोई रास्ता नहीं है किसी के पास, ना आपके पास ना हमारे पास। अखिलेश यादव से भी जब पूछा गया कि आपने अपने चाचा को कैसे मनाया, तो अखिलेश यादव भी मुस्कुरा के बोले कि जब मैं उनके पास गया तो बोले चाचा बीजेपी को हराना बस, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो अभी क्या है कि सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत जब एक दूसरे की ज़्यादा होती है तो हम कम शर्तों के साथ हाथ मिलाते हैं। अगर ज़रूरत कम होती है, मान लीजिए कि सरकार बन रही हो और उस पर कुछ सीटों की कमी हो या कुछ विधायकों की कमी हो, तो जो विधायक आएंगे वो बहुत ज़्यादा शर्त लेके आएंगे, मंत्री पद और पता नहीं क्या क्या हो। लेकिन जब उन्हें सरकार बहुमत में हो, पार्टी बहुमत में हो, तो जो विधायक निर्दलीय वो आएंगे तो बिना शर्त के आएंगे कि बस आप शामिल कर लो। तो ऐसा ही अभी है कि सपा की स्थिति मजबूत दिख रही है,
तो लोग कम शर्तों के साथ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उन्हें टिकट भी दिया जाएगा या कहीं से लड़ाया जाएगा, तो वो इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं जमीन पर। अच्छा, ये तो बात जैसे समाजवादी पार्टी की हो गई। अखिलेश यादव कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, किसी भी चुनाव में पूरी तरह मुस्तैदी से आते हैं। गठबंधन करने में भी कोई वो नहीं रखते। आप देखिए बसपा जैसी पार्टी के साथ गठबंधन किया था उस वक्त में, किया कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या लग रहा है अब आपको, ये जो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो रहे हैं, अखिलेश यादव के पास एक लास्ट ट्रिक यही बची है मुझे लग रहा है अब, जिस तरह से अलायंस की है। हाँ। तो इसमें कुछ भविष्य दिख रहा है आगामी 2022 के चुनाव में? देखिए बड़ी पार्टियों के साथ तो गठबंधन कर चुके, अब ये छोटे छोटे दलों को लेके चलने का अखिलेश यादव ने क्या है कि बड़ी पार्टियों में बीएसपी के साथ कर लिया, उस बीएसपी के साथ कर लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कांग्रेस के साथ कर लिया। अब उन्हें दिख गया कि वो तो, और वो फेल भी हो गए, वो दोनों गठबंधन फेल हुए, तो उन्हें लगने लगा कि अब बड़ी पार्टी से करने से अच्छा है कि एक तो बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने का नुकसान ये होता है कि फिर वो बात आ जाती है, छवि बन जाती है, छवि बन जाती है, और कि ईगो वाली बात आ जाती है। 2.5 साल मुख्यमंत्री वाला भी फॉर्मूला अपने आप लोग बीच में आ जाता है वो, तो एक तो वो खत्म हो गया बिल्कुल। जितने भी छोटी पार्टियां गठबंधन करेंगी तो उनका कि मुख्यमंत्री तो भाई अखिलेश यादव बनेंगे, तो उनकी अब कहीं से भी जो चुनौती होती है अखिलेश यादव को, वो खत्म हो गई अब। मतलब अब शिवपाल यादव सबसे बड़ी चुनौती पहले थे कि मुख्यमंत्री हम भी बन सकते हैं, अब शिवपाल यादव नहीं कह सकते अभी कि मुख्यमंत्री हमें भी बनना है। अगर उन्हें कोई मंत्री पद मिल जाएगा वो खुश हो जाएंगे उसमें, उनके बेटे को कुछ आगे मिल जाए तो उसमें खुश हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि अब वो वाली चुनौती खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने छोटी पार्टियों से गठबंधन करना ज्यादा जरूरी समझा, ज्यादा सही समझा। अच्छा, जाहिर तौर पर एक आम आदमी पार्टी, जब संजय सिंह भी एक बार मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव से और उसके बाद कुछ क्लियर नहीं हो पाया, आम आदमी पार्टी ने भी कहा अब वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, तो वहां से ये पार्टी को कैसे अखिलेश यादव जोड़ेंगे या फिर अब ऐसी जाएगी क्या? क्योंकि विपक्ष के सारे दलों की बैठक आज अखिलेश यादव ने की है, सभी सहयोगी दलों की जो इनके साथ जा रहे हैं। हाँ, तो उसमें आम आदमी पार्टी का कोई नहीं था। आम आदमी पार्टी अब हो सकता है कि वो बाद में ये कहे कि हम अखिलेश यादव का ही सपोर्ट करेंगे या उम्मीदवार कितने को लड़ाएंगे, उनका वो फैसला है। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि अब इनका गठबंधन हो ही जाएगा, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है, तो अब शायद मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन वो आम आदमी पार्टी यूपी में उतनी कोशिश कर भी नहीं रही है। उसे जहां जमीन ज्यादा अच्छी दिख रही है, जहां जमीन ज्यादा उपजाऊ दिख रही है, उसे पंजाब में दिख रही है, उसे उत्तराखंड में दिख रही है, उसे गोवा में भी दिख रही है। तो यूपी में उसे इतना है भी नहीं, बस वो अपना दिखाने के लिए उतना ही लड़ना चाह रही है वो। हालांकि अब देखना होगा, कल अखिलेश यादव की सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद हो सकता है कल या परसों में अखिलेश यादव सारे प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो निकाल दें। शिवपाल यादव को 6 सीटें मिली हैं, 6 सीटें लड़ने के लिए दी हैं अखिलेश यादव ने, और उसी के साथ अब ये भी देखना होगा कि सभी पार्टियों को क्या, कितने जो दल हैं उनकी सब की क्लियर हो जाएगा। कल लिस्ट आ जानी चाहिए, कल या परसों में। मुझे लगता है उज्जवल की एक चीज लोग मिस कर रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव के वक्त आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है कि आना होता है जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है। अब जैसे बीजेपी सत्ता में है अभी, तो सरकार छोड़ के जाना वो थोड़ा लग रहा है कि ये लोग जो जा रहे हैं उन्हें हकीकत पता चल गई है। वो जाहिर सी बात है, सरकार छोड़ के बहुत कम लोग जाते हैं और इतनी मजबूत दिख रही है। और मंत्री पद पे रहकर इतने बड़े बड़े लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हो गए, दारा सिंह चौहान हो गए, एक बड़ा चेहरा थे मंत्री क्योंकि मुझे जहां अब तक याद है कि मोदी शाह का जो युग चल रहा है एक, वो 2014 के बाद से, उसमें शायद ही ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में बाहर गए हो लोग, वरना बीजेपी में शामिल ही हुए हैं। चाहे आप ऐसे राज्य में भी देख लीजिए जहां बीजेपी का कोई ना हो, वहां पे भी शामिल हुए हैं लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को छोड़ के जाना ये एक बड़ी बात है। और एक खबर जो मुझे लगता है कि कई लोग मिस कर गए इसे, कि एक आज बीजेपी छोड़ के जो गए हैं वो आरएलडी में शामिल हुए हैं और वो कई बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी के। भड़ाना नाम है उनका वो, और वो चुनाव भी लड़ेंगे आरएलडी से। तो ये भी है कि आप सिर्फ सपा में नहीं जा रहे हैं छोड़ के, बीजेपी छोड़ के आरएलडी में भी जा रहे हैं, जो कि बहुत छोटी पार्टी है, उसमें भी जा रहे हैं। और उसका जाहिर सी बात है उसका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। और वो कितना भी मजबूत दिखे केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन ये ट्वीट जो कल भी आया था उनको और आज भी है कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है, जाने वालों से आग्रह करूंगा। मतलब आप फोन पे बात नहीं हो रही है, मतलब आपके फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं, तो आप ट्विटर पे आपको अपील करनी पड़ रही है।
और जाहिर सी बात है, एक खबर ये भी है कि अमित शाह ने ये सारी जिम्मेदारियां केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी थी, सभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसों को रोकने के लिए, लेकिन उसमें वो नाकाम साबित हुए और उन्हें खुद अब लिख करके ये बात बतानी पड़ रही है। और उसी के साथ जब स्वामी प्रसाद मौर्य कल गए थे तब भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, और आज जब इनके और एक मंत्री चले गए दारा सिंह चौहान, तब भी ट्वीट करना पड़ रहा है कि दारा भाई को ये सोचना चाहिए। हाँ, तो मतलब आपकी बात ही नहीं हो रही है फिर, या आप बैठक भी नहीं कर रहे हैं और लोगों से आपका संपर्क बहुत टाइम से नहीं है। और शायद इसीलिए एक मैंने कल एक तस्वीर देखी थी, एक जो विधायक अभी छोड़ के गए हैं, तो उनकी नवंबर में तस्वीर है जब रैली चल रही थी, उसमें बड़े बड़े मंत्री मंच पे थे, लेकिन वो विधायक जी कुर्सी पे दूर बैठे हैं बिल्कुल, मतलब पीछे बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि वो वाला जो गुस्सा है और वो सब आज निकल रहा है कि कल उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत पहले से उनके मन में लोगों के चल रही थी कि हम लास्ट टाइम पे ही छोड़ेंगे, क्योंकि जब सोचिए आपकी जब आचार संहिता लग चुकी है और तब पार्टी छोड़ी और उसके बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, तो अगर ये कुछ टाइम पहले छोड़ देते, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि आपने पूरे 5 साल मलाई खाकर तब क्यों छोड़ी, आप 2.5 साल पहले छोड़ सकते थे। तो जब अब ये हाल है, तो अगर ये 2 महीने पहले या 1 साल पहले छोड़ते तब क्या होता। तो उन्होंने भी अब सोच समझ के छोड़ी है फिर, बिल्कुल। अब गिरफ्तारी अब देखते हैं होगी नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब दिल्ली जाकर के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक मामले पर। अब आप देखिए, तो ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है सुरक्षा मामले पर चूक। अब आप भी देखिए क्या अभी बड़ी खबर क्या है, मतलब चाहे आप चुनाव की नजर से देख लीजिए, बड़ी खबर तो अभी यही है कि भाई भगदड़ मची हुई है। मीडिया में भी बड़ी खबर यही होनी चाहिए, और बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ी चिंता और खबर यही होनी चाहिए कि हमारी पार्टी में भगदड़ मची है जी। लेकिन वो मुख्यमंत्री अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चूक मामला जो कितना पुराना है, तो वो क्यों है ये, वो सिर्फ इसलिए कि आपको हेडलाइन बदली जाए कैसे भी, क्योंकि कल से जो सब जगह चला है ना कि बीजेपी में भगदड़ मच गई है, तो उससे जमीन पे संदेश थोड़ा गलत जा रहा है जी। तो उसे बचाने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इधर यूपी में ये कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, सारे लोगों को काम पे लगाया गया है कि आप ये कीजिए और हेडलाइन मुझे लगता है कि चेंज कीजिए, तभी सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वरना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बात, आपको दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपको दिल्ली में वहां से असम से वहां एक नैरेटिव सेट करा आपने कि ये मुद्दे को भटकाया जाए। हालांकि जनता अब समझ गई है और नेता भी समझ गए अंदर से। फिर वही गलती है ना कि आप सोच रहे हैं कि जो मीडिया में हम हेडलाइन बनाएंगे उसका असर जमीन पे होगा, आप जो हम विज्ञापन चलाएंगे उसका असर जमीन पे होगा, लेकिन जमीन की हकीकत देख के नेता छोड़ के चले गए आपको। अब भी आप जमीन पे हालात सुधारने की बजाय आप सिर्फ वो हवा हवाई और वो मीडिया मैनेजमेंट और वही करना चाह रहे हैं, तो नुकसान फिर आपको होगा। तो इससे तो फिर वो लग रहा है कि सत्यपाल मलिक ने जो कह दिया था मीडिया के सामने बिल्कुल सही कह दिया था। बिल्कुल, और वो भले ही अभी वो दिखाया नहीं जा रहा है लेकिन ज्यादा, लेकिन वो उन्होंने बात तो सही कही थी। वो जाहिर तौर से अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे प्रत्याशियों की लिस्ट एक बार जारी हो जाएगी, फिर ये भगदड़ आपको और पीक पे दिखेगी और हर 1 घंटे में एक बड़ी खबर आएगी कि कोई दल बदल रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई शामिल हो रहा है, कोई उसको विदाई दे रहा है, कोई स्वागत कर रहा है। ऐसी आपको खबरें सुनने को मिलती रह जाएंगी। फिलहाल ये चुनावों का वक्त है और चुनावों की सरगर्मी तेज चल रही है। सियासी पंडित अपने अपने हिसाब से सभी के मतों का आकलन कर रहे हैं। सारे ओपिनियन पोल फिलहाल तो ध्वस्त हुए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जितने भी ओपिनियन पोल देखोगे अब के समीकरण से, और खासतौर पर आज की बात करें और कल स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने के बाद से, सारे ओपिनियन पोल गड़बड़ा गए हैं और उसी के साथ अब उनमें चेंजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप जुड़े रहिए, बाकी आपको जितनी भी अपडेट होंगी हम सभी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।